गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ अर्चना मौर्य ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सुबह के बज गए हैं 7, तो मैं सो के जग भी गई और योगा भी कर ली। अब मैं बनाने जा रही थी नाश्ता। तो आज मैं हरी भरी सब्जियां बना रही हूँ, आलू पालक बैगन टमाटर की। सर गए थे मंडी, वहाँ से लाए थे पालक, इसलिए आज मेरे हरी भरी सब्जियां खाने का मन कर दिया। वैसे हरी हरी सब्जियां तो खाना चाहिए गर्मी में, जैसे चौराई हो गया और पालक हो गया। ये सब सब्जियां गर्मी में खाओ ना तो अच्छा लगता है, और रोज़ मसालेदार सब्जियां खाते खाते मन भर जाता है। तो सब्जियां तो कुछ न कुछ रोज़ सब्जी बनती रहती है, लेकिन पालक वगैरह ना हफ्ते में 1-2 बार खा लो तो अच्छा लगता है। रोज़ रोज़ तो नहीं अच्छा लगता, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार पालक वगैरह सब्जी खाओ ना तो अच्छा लगता है। सुबह उठने के बाद मैं अपनी पढ़ाई नहीं करती, क्योंकि सुबह उठने के बाद मैं योगा कर लेती हूँ। इसके बाद नाश्ता वगैरह बना के फिर अपना जब सर चले जाते हैं फिर पढ़ाई करती हूँ। 1 घंटे 2 घंटे जो भी पढ़ना होता है फिर पढ़ लेती हूँ। उतनी देर तक पढ़ने के बाद फिर अपना झाड़ू पोछा वगैरह जो भी करना होता है करती हूँ। सुबह मैं पढ़ लेती हूँ अपना फर्स्ट पेपर, और दोपहर में पढ़ती हूँ हिस्ट्री सेकंड पेपर, और शाम में मैं करती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्योंकि शाम में मैं जो दोपहर में पढ़ी रहती हूँ हिस्ट्री में, वही शाम में मैं अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह नहीं करेंगे, तब तक आप कितना भी पढ़ लो आपको नहीं पता चलेगा कि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं गलत हो रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो आपको बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। आलू पालक बैगन टमाटर की सब्ज़ी मैं इस प्रकार से बनाती हूँ। तेल गरम हो जाता है, उसमें डालती हूँ पंचफोड़न। पंचफोड़न जब चटकने लगता है तो उसमें हरी मिर्च और लहसुन बड़ी का तड़का देती हूँ। इसके बाद आलू को डाल के अच्छी तरह से पका लूँगी। फिर उसमें डालूँगी टमाटर नमक और खटाई मसाला डाल के अच्छी तरह से भून लूँगी। पालक डालने से पहले ही मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी आलू के साथ, फिर पालक डालूँगी। क्योंकि पालक डालने के बाद मसाले पकाऊंगी तो मेरे मसाले उतने अच्छे से नहीं पकेंगे और सब्ज़ी भी उतनी टेस्टी नहीं बनेगी। इसलिए मैं पहले आलू के साथ ही मसाले को पका लूँगी। सब्जी बन के तैयार हो चुका है। सब्जी के कलर से लग रहा है सब्जी अच्छी बनी हुई है। अब मैं सर को नाश्ता दूंगी, सर नाश्ता कर लेंगे और इसके बाद उनके लिए टिफ़िन पैक कर दूंगी। तो आज रोटी सब्जी बनी है, पराठा तो नहीं बना है, क्योंकि हरी सब्जी के साथ रोटी अच्छी लगती है। और थोड़ा सा तरबूज है, तरबूज कट कट के दे दूंगी, तो तरबूज भी वहाँ पे खा लेंगे और सब्जी रोटी खा लेंगे। फिर शाम को आएंगे, फिर सब दाल चावल सब्जी रोटी जो भी बनाना होगा मैं बनाऊँगी। गाइज आज मैं धोऊंगी गेहूँ, क्योंकि सर ने खरीद के 50 किलो गेहूँ ला के रख दिए थे। बीच में मौसम ख़राब हो गया था तो मैं नहीं धोई थी। अब धूप हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि धो के रख देती हूँ, जब पिसाना होगा तो पिसा लूँगी। और गेहूँ में क्या करती हूँ ना, इकट्ठे धो के सुखा लेती हूँ, क्योंकि बार बार मौसम ख़राब होते हैं और फिर बंदरों का झंझट रहता है। तो इसलिए मैं जब धूप होता है ना तो सुखा के रख देती हूँ बोरी में भर के,
और जब पिसाना होता है तब मैं थोड़ा थोड़ा करके पिसा के खाती रहती हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करी ना, टब में पहले गेहूँ डाल के 5 मिनट के लिए पानी भर के छोड़ दी हूँ, ताकि मिट्टी वगैरह जो है ना नीचे जम जाए। इसके बाद गेहूँ को पानी से डाल के अच्छे से धो के गेहूँ को छान के कपड़े पे सुखा दूंगी। गाइस दोपहर के बज रहे हैं 1, तो मैं सारा काम करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट कर ली। अभी जस्ट मैं खाना खाई हूँ। इसके बाद मैं अपना सेकंड स्लॉट की पढ़ाई शुरू करने जा रही थी, क्योंकि दोपहर में पढ़ती हूँ हिस्ट्री। तो आज मैं जो बुक पढ़ने जा रही थी ये है जेल मेहता की। जेल मेहता की है ये बुक, बहुत अच्छी है। और जेल मेहता ने मुगलकालीन पीरियड के बारे में बहुत अच्छे तरह से लिख रखा है। पहले मुझे इस बुक के बारे में कोई आइडिया नहीं था। मैंने यूट्यूब पे किसी के वीडियो में इस बुक के बारे में पता चला, तो मैं 1 महीने हो गया लगभग इस बुक को खरीदी हूँ। 2-3 बार मैं इस बुक को पढ़ ली हूँ। इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अगर मुझे इस बुक के बारे में पहले पता होता तो मैं इस बुक को पहले खरीद ली होती और 2-3 बार पढ़ ली होती। शायद मेरे क्वेश्चन मुगलकालीन से जो भी क्वेश्चन आते हैं गलत नहीं होते। और मैं तो 2-3 बार पढ़ ली। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी आप जेल मेहता की बुक को अवश्य पढ़िए। कहते हैं ना, हिस्ट्री जागरफी बड़ी बेवफा, रात को रटो सुबह सफा। यही हाल हिस्ट्री के स्टूडेंट का है, क्योंकि कितना भी पढ़ लें लेकिन 1 हफ्ते के बाद उनके दिमाग से जो फैक्ट वगैरह याद करे रहते हैं, डेट वगैरह याद करे रहते हैं, सब गायब हो जाता है। वैसे तो नेट के एग्जाम में 3 शासक के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, औरंगजेब, अकबर और बाबर। इन 3 शासकों से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। और जैसे इनके डेट वगैरह हो गए, कहाँ इन्होंने विजय हासिल किया था किन शासक के साथ, और राजपूत से क्या संबंध थे, इन्होंने कहाँ किला बनवा रखा था। तो सीक्वेंस में करने के लिए आते हैं, जनरल रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जैसे आपको डेट नहीं याद है तो आप सीक्वेंस में करने में आप गलती कर देंगे और फिर आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मेरे मोस्टली क्वेश्चन जो सीक्वेंस में करने के लिए आते हैं वो गलत हो जाते हैं। और जो इतिहासकार ने अलग अलग शासकों के बारे में अपने स्टेटमेंट दे रखे होते हैं वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि मुझे स्टेटमेंट उनके याद नहीं होता किस इतिहासकार ने उनके बारे में कहा है। तो पढ़ लेती हूँ लेकिन भूल जाती हूँ, जिसकी वजह से मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन तो स्टेटमेंट का रहता ही है। आप पैराग्राफ में लगा लो, पैराग्राफ में जो भी क्वेश्चन रहते हैं तो 2-4 क्वेश्चन तो इतिहासकार के स्टेटमेंट से रहता है, किस इतिहासकार ने ये बात कही है, किस शासक के बारे में कही है। और जो सीक्वेंस में क्वेश्चन रहते हैं तो 3-4 क्वेश्चन तो लगभग सीक्वेंस में रहते हैं जो आते ही आते हैं। तो अगर आपका जो सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है आप उस करना सीख गए, आप सीक्वेंस में लगाना सीख गए और आपको डेट अच्छे से याद है, तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल नहीं गलत होंगे, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। हरियाणा में आने के बाद ना मुझे एक चीज़ का पता चला, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं ना अगर हिस्ट्री से एमए करते हैं तो उनको प्रीवियस ईयर में तीनों हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है और फाइनल में आपको एक चूज करना पड़ता है। लेकिन मेरे यहाँ ऐसे नहीं है। मेरे यहाँ क्या है कि आप प्रीवियस में अगर एंशिएंट से कर रहे हो तो आपको फाइनल में भी एंशिएंट ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप प्रीवियस में आप मॉडर्न पढ़ रहे हो तो फाइनल में आपको मॉडर्न ही पढ़ना पड़ेगा। आप एक हिस्ट्री चूज करके दोनों साल पढ़ोगे, तीनों हिस्ट्री नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ के बच्चों के लिए एक चीज़ का फ़ायदा है कि अगर वो नेट के एग्ज़ाम जब भी देंगे तो प्रीवियस ईयर में सब जो उनकी तीनों हिस्ट्री से तैयारी अच्छी से हो जाती है। यहाँ के बच्चों के लिए ना ये तो बहुत अच्छी बात है, उनके प्रीवियस में तीनों हिस्ट्री पढ़ा दिया जाता है। मान लो आपकी आधी अधूरी तैयारी तो पहले हो जाती है, आप कहीं कोचिंग में अपने नेट की तैयारी कर लोगे या फिर कोई किसी भी कोचिंग संस्थान से आप नेट की तैयारी कर लोगे तो आपकी पूरी तैयारी तो 2-3 साल में अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि आप फाइनल करते करते 1 साल 1.5 साल का अगर कहीं कोचिंग कर लेते हो तो आपकी नेट की जो तैयारी है अच्छे लेवल पे हो जाती है। फिर आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करने के लिए आपको कोई समस्या नहीं होगी। गाइस काफ़ी दिन हो गए मुझे थ्रेडिंग बनाए हुए, तो करीब 1.5 महीने हो गए हैं लगभग। तो मैं आज थ्रेडिंग बनवाने जा रही थी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं ना फिर अच्छे नहीं लगते। तो मैं थ्रेडिंग कहाँ बनवाती हूँ आपको पता चल जाएगा ब्लॉग में, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। इनका जो पार्लर है नेहरू कॉलोनी में ब्यूटी पार्लर एंड बुटीक के नाम से, और ज़्यादा बड़ा पार्लर नहीं है, छोटा सा है। दोनों काम करते हैं, बुटीक का भी और पार्लर का काम भी। तो इनके पास मैं 2-3 बार करवा ली। मुझे इनके हाथ से काफ़ी अच्छा लगा करवाने के बाद, क्योंकि दर्द बिल्कुल नहीं हुआ है। तो मैं इनके पास आती हूँ करवाने के लिए। और मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि
इन दीदी को मतलब ऑब्जेक्शन, इनके परिवार वाले ऑब्जेक्शन करेंगे। वीडियो नहीं आना चाहती थी इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। शाम के बज रहे हैं 3:30। तो अब मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि 3:30 हो गए हैं। तो इतने टाइम में रोज़ खाना बनाती हूँ क्योंकि सर आ जाते हैं 4 साढ़े 4 बजे तक। तो आज मैं बना रही थी कटहल की सब्ज़ी। तो कटहल की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा आप लोग को भी अपना कटहल की सब्ज़ी की जो रेसिपी है उसको शेयर कर देती हूँ। तो कटहल की सब्ज़ी मैं जिस तरह से बनाती हूँ कि कटहल को सबसे पहले कट करके साफ़ कर लेती हूँ, इसके बाद उसको उबाल लेती हूँ। तो उबालने में जो पानी रहता है ना, उसको मैं फेंक देती हूँ, उसको यूज नहीं करती। और क्योंकि उसमें जो कटहल का दूध वगैरह रहता है ना, वो निकला हुआ रहता है। फिर सब्जी में आप उस पानी को डालोगे सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ मैं तेल गरम हो गया है, उसमें डाल रही हूँ जीरा, तेज़पत्ता और हींग, तीनों का तड़का दे रही हूँ। इसके बाद जो प्याज, लहसुन, मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाई हूँ उसको तेल में डाल के अच्छी तरह से फ्राई करूँगी ब्राउन होने तक। पेस्ट को तब तक भूनूंगी जब तक इसमें से तेल अलग न होने लगे। जब तेल अलग होने लगेगा तब इसमें डालूंगी गरम मसाले और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डाल के अच्छी तरह से मसाले को भूनूंगी। अब जो प्याज का मैं पेस्ट बनाई थी अच्छी तरह से भुन गया है, तेल अलग होने लगे। अब इसमें डालूंगी गरम मसाला, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डाल के अच्छी तरह से पकाऊंगी मसाले को। मसाले को अच्छी तरह से पकाऊंगी जब तक मसाले में से तेल न निकलने लगे, क्योंकि कटहल के सब्ज़ी में मसाले का ही सब कुछ होता है। क्योंकि अगर आपके मसाले अच्छी तरह से पकाए गए तो कटहल की सब्ज़ी अच्छी बनेगी। अगर आपके मसाले कच्चे रह जाएंगे, पकेंगे नहीं, तो कटहल की सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। और कटहल की सब्ज़ी में जितने मसाले आप डालोगे कटहल की सब्ज़ी उतनी ही अच्छी बनती है। तो मसाले में से मेरे तेल अलग होने लगे हैं। अब मैं डालूँगी यहाँ कटहल, जो उबाल के कटहल रखी थी। तो कटहल डाल के अच्छी तरह से भूनूंगी। अब कटहल के साथ ही यहाँ नमक भी डाल दूंगी, क्योंकि कटहल के साथ नमक डाल के अच्छी तरह से मैं पकाऊंगी कटहल को मसाले के साथ। कटहल को मैं अलट पलट के अच्छी तरह से चलाऊंगी और तब तक भूनूंगी जब तक इसमें से तेल अलग ना हो जाए। और थोड़ी देर इसको ढक दूंगी मैं। मसाला भुनने के बाद थोड़ी देर ढक दूंगी ताकि अच्छी तरह से पक जाए। और मैं पानी भी गर्म कर ले रही हूँ, क्योंकि उबला हुआ पानी डालूंगी, कच्चा पानी नहीं डालूंगी, नहीं तो कटहल की सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। क्योंकि कटहल उबला हुआ कटहल है, तो यहाँ मैं गर्म पानी डालूंगी। अब यहाँ मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं, कटहल से तेल भी अलग होने लगा है। अब मैं डालूंगी पानी। तो पानी आप अपनी फैमिली के हिसाब से डालिए, आपकी जितनी फैमिली होगी हिसाब से पानी डालिए। आपको सूखा खाना है, गीला खाना है, उस हिसाब से आप अपना बनाइए। और मैं यहाँ गीला खाऊंगी क्योंकि पूरी और चावल के साथ खाना है, तो मैं ढेर सारा पानी डालूंगी क्योंकि गीला गीला बनाऊंगी।
यहाँ मैं कटहल की सब्ज़ी को ना कुकर में पलट दी हूँ, क्योंकि कढ़ाई में मुझे बनाना है पूरी, और कुकर में कटहल अच्छी तरह से पक जाएगा और जो मसाले की खुशबू है ना बरकरार रहेगा कुकर में। तो कढ़ाई में बनाते हैं ना, जब पकता है धीरे धीरे जो मसाले की खुशबू है वो उड़ता जाता है। तो मैं पूड़ी बनाती हूँ, मुझे छोटी छोटी पूड़ियाँ नहीं अच्छी लगती हैं, बड़ी बड़ी भटूरे के साथ में पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, तो मैं बड़ी बड़ी यहाँ पूड़ी बना रही हूँ। और आप लोग भी अपने घर में कटहल की सब्ज़ी बनाइए, पूरी बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए, एंजॉय करिए। कोई गेस्ट आए तो कटहल की सब्ज़ी, पूरी, चावल ये सब बना के खिलाइए, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी अच्छी लगती है पूरी के साथ। पूड़ी के लिए जब भी आटा गूँथो ना तो थोड़ा टाइट गूँथो, ताकि जो आपकी पूड़ियाँ हैं ना फूली फूली बने। अगर नरम गूँथोगे तो आपकी पूड़ियाँ बिल्कुल मतलब पिचकी पिचकी सी फूलेंगी, अच्छी नहीं फूलेंगी। यहाँ मैं एक एक करके सारी पूड़ियाँ छान ले रही हूँ, क्योंकि पूड़ी जब फूली फूली होती है ना तो काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। जब पूड़ी फूली नहीं रहती ना, खाने में अच्छी नहीं लगती, तो फूली फूली पूड़ियाँ अच्छी लगती है खाने में। तो सारी पूड़ी को मैं छान के रख ली हूँ और मेरी कटहल की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। आप लोग बताना कटहल की सब्ज़ी कैसी बनी है। देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आप लोग बताना कैसी बनी है। गाइस, खाना बनाने के बाद मैं सर को खाना दे दी, सर खाना खा भी लिए और बर्तन वगैरह वॉश कर ली। इसके बाद मैं छत पे आ गई, छत पे घूमने के लिए। छत पे काफ़ी अच्छा लग रहा था शाम को ना, जब छत पे आओ तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो छत पे मैं घूमने आ जाती हूँ शाम को। और मैं वहाँ से आने के बाद आपको नहीं दिखाई थी मेरी थ्रेडिंग कैसी बनी है, आप लोग देख के ज़रूर बताना कैसी बनी है। और मैं जब भी बनाती हूँ उनके यहाँ बनवाती हूँ, अधिकतर उनके यहाँ बनवाती हूँ। उनके हाथ से मुझे बिल्कुल नहीं दर्द होता, क्योंकि वो दीदी बनाती हैं, काफ़ी अच्छे से बनाती हैं, तो उनके हाथ से दर्द नहीं होता। और मैं दूसरे के यहाँ बनवाती हूँ ना तो उनके हाथ से मुझे बहुत दर्द होता है, और काफ़ी टाइम से मैं उनके यहाँ बनवा रही हूँ, तो इसलिए मुझे उनके ही हाथ से अच्छा लगता है बनवाना। तो आप लोग ज़रूर बताना कि मेरा जो मैं थ्रेडिंग बनवाई है कैसे थ्रेडिंग अच्छी बनी है कि नहीं बनी है। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, इसी तरह से मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए। और मिलती है मैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।